Good morning, student. In the previous video we studied about the partition values. There are 3 points: quartiles, deciles and percentiles. So the definition of quartile, that means we divide the given number of observation into 4 equal parts. Quartile means we divide the data into 4 equal parts. Deciles means we divide the given number of observation into 10 equal parts. And percentile means we divide the given number of observations into 100 equal parts. There is difference between quartile, decile and percentile. After that we studied the formulae of quartiles, deciles and percentiles for the 3 different groups. First for raw data, second for ungrouped frequency distribution and third for group frequency distribution. So today we will see the example for raw data. तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. अगर आपको फिर भी डाउट है तो वो वीडियो पहले देखो और बाद में ये वीडियो देखो. जब नंबर्स कॉमा देकर दिए लिखे हैं तो ये एग्जाम्पल रॉ डाटा का है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल्स. तो हमें सभी क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं. तो टोटल क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 for the following series of observations. So these are the observation. So first step, we arrange the data in ascending order. जब भी आपको रॉ डाटा का एग्जाम्पल दिया है तो उसमें सबसे पहली स्टेप आपकी यही होनी चाहिए कि हमें ये डाटा अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज किया है. देखो सबसे मिनिमम 105 है तो उसे ग्रेटर 106, 107, तो इसे चढ़ते क्रम में यहाँ पे हमें लिखना है वो डाटा विच इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर. तो ये डाटा मैंने लिखा. उसके बाद ये नंबर्स काउंट करो. यहाँ पे जितने नंबर्स है उतने ही यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए. अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो उसे 2 बार लिखो. बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 15 नंबर्स है और अगर नंबर रिपीट होता है तो एक ही बार लिखते हैं तो वो 14 या फिर 13 बन जाएंगे. तो फिर आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे n = 15 है तो यहाँ पे भी 15 है तो यहाँ पे भी आपको 15 नंबर्स ही मिलने चाहिए. ठीक है. तो ये होगी फर्स्ट स्टेप. उसके बाद n = 15 लिखा. अब तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है. ऑल द क्वार्टाइल्स, दैट मीन्स Q1, Q2, Q3 तीनों फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल. क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमने देखा है लास्ट लेक्चर में. QI = वैल्यू ऑफ I × n+1/4th ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे मैंने I नहीं लिखा है तो I की जगह पे क्या लिखा, 1. अब Q1, Q2, Q3 तीनों सेपरेट फाइंड आउट करेंगे तो I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा. सो वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन. नाउ वी नो दैट n = 15. सो वैल्यू ऑफ 15 + 1/4th ऑब्जर्वेशन. Okay, so 15 + 1, that is 16. So value of 16/4th observation. So value of 16/4th observation. Now we know that 16/4, that means 4. So value of 4th observation. ठीक है. अब क्या करना है, हमें 4th ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है वो देखना है. तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन जिसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है वो देखना है, ना कि एग्जाम्पल देखना है. जो हमने अरेंज किया है उसमें देखना है 4th वैल्यू कौन सी है. सो 1, 2, 3, 4. 4th वैल्यू क्या है, 109. सो हमारा यहाँ पे Q1 की वैल्यू मिल गई 109. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वार्टाइल. Now the second, Q2 = so value of 2 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे ऑलरेडी अपने फाइंड आउट किया है n+1/4th ऑब्जर्वेशन, 15 + 1/4th ऑब्जर्वेशन, 16/4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन. यही सेम कैलकुलेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट n+1/4th ऑब्जर्वेशन जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे 4th भी लिख सकते हो या फिर पहले n की वैल्यू पुट करते हैं. सो वैल्यू ऑफ 2 × 15 + 1/4th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट 4th ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा. तो ये 4 ही आंसर आएगा. ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 2 × 4
it becomes 8. So value of 2 into 4th observation, so 2 into 4, value of 8th observation. ठीक है, अब 8th observation देखना है जो डाटा आपने अरेंज किया है उसमें. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. आंसर इज 120. सो our second quartile Q2 equal to 120. Now the third quartile, value of 3 into n plus 1 by 4th observation. मैंने क्या किया है, जहाँ पे i है वहाँ पे वो क्वार्टाइल की वैल्यू पुट की थी. तो यहाँ पे i था 1, तो Q1 में यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे Q2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो i की वैल्यू 2, और यहाँ पे हम Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो i की वैल्यू 3 आ जाएगी. यहाँ पे फिर से n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. सो हियर वी राइट वैल्यू ऑफ 3 into 15 plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. सो ये ब्रैकेट ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है जिसका आंसर 4 आता है. सो वैल्यू ऑफ 3 into 4th ऑब्जर्वेशन. सो 3 into 4, 12th observation. Now see the 12th observation. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12th observation is 140. So here Q3 equal to 140. ठीक है, आया समझ में. देखो QI का फॉर्मूला रॉ डाटा के लिए क्या था, वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये फॉर्मूला था. तो यहाँ पे I की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है. तो Q1 में मैंने 1 पुट किया, Q2 में यहाँ पे 2 पुट किया और Q3 में यहाँ पे 3 पुट किया. तो ऑल क्वार्टाइल्स पूछे हैं तो Q1 Q2 Q3 तीनों निकालना है. और अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक या फिर कोई 2 पूछे क्वार्टाइल्स तो सिर्फ उतने ही निकालना है. तो यहाँ पे हमें ऑल क्वार्टाइल्स पूछे थे तो इसलिए मैंने तीनों क्वार्टाइल्स यहाँ पे फाइंड आउट किए. ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके एक्सरसाइज में नहीं है ये क्वेश्चन. एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सिमिलर प्रोसीजर का यूज़ करके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.1 second question. See, the heights in centimeter of 10 students are given below. These are the heights of students. Calculate Q1 and Q3 for the above data. अब यहाँ पे देखो ऑल द 3 क्वार्टाइल्स नहीं पूछे, सो Q1 Q3 ही पूछे. तो जितना पूछा है क्वेश्चन में उतना ही निकालना है. अब यहाँ पे आप Q2 निकालोगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में Q1 एंड Q3 पूछा है. तो 2 ही मतलब जितने उसको मार्क्स है इन दोनों के ही मार्क्स मिलेंगे आपको. Q2 आपने एक्स्ट्रा सॉल्व किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगेन ये डाटा कौन सा है, तो रॉ डाटा है. सो फर्स्ट स्टेप वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये डाटा जो है मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. देखो सबसे स्मॉल नंबर 145, नेक्स्ट 148 एंड सबसे बिगर नंबर है 171. देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन. तो ये नंबर्स काउंट करो, 10 है. तो यहाँ पे n इक्वल टू 10. क्वेश्चन में भी काउंट करके देखो तो ये भी 10 आएंगे. नाउ अब यहाँ पे Q1 एंड Q3 दो ही सॉल्व करने. सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. n है 10, 10 प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 11 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है 11th को. तो देखो 11th को हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 2s are 8, कितना रह गया 3, पॉइंट आएगा तो ये 30 बन जाएगा. 4 7s are 28, फिर से रह गया 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लिया है तो ये 0 बन जाएगा. तो 20, 4 5s are 20. ठीक है, 2.75. सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ 2.75th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब पिछले एग्जाम्पल में हमें राउंड फिगर मिली थी. 4th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे राउंड फिगर नहीं है. तो यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट में मिला है फिगर. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्प्लिट करेंगे. कैसे स्प्लिट करेंगे, तो देखो 2.75. तो अगर आप नंबर लाइन कंसिडर करते हो तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है.
ठीक है। तो 2.75 कहाँ पे आएगा, लाइज बिटवीन 2 and 3, सपोज यहाँ पे आएगा 2.75, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आएगा 2.75। तो हम इसे स्प्लिट कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले पॉइंट के आगे का नंबर जो है 2 से सेपरेट करो। सो वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस उसके बाद पॉइंट के बाद का नंबर है 0.75, तो 0.75 इंटू, अब इसके आगे क्या करेंगे, तो ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आता है, सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो यहाँ पे आगे आएगा वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या बताया मैंने, 2.75 लाइज बिटवीन 2 and 3, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो राउंड फिगर थी वो पहले लिखी, उसके बाद 0.75 को लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट में आएगा वैल्यू ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड पहले आएगा और उसके बाद इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट देखो इसमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 148, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 151। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 148, 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 151 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन 148। सो दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे, सो 148 प्लस 0.75, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 75 को। सो 148 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, दैट मीन्स 2.25। अब इन दोनों की एडिशन, तो पॉइंट के बाद का नंबर सेपरेट ही रहेगा। सो 148 प्लस 2, दैट मीन्स 150.25। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ द थर्ड क्वार्टाइल, सेकेंड नहीं पूछा है तो सेकेंड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड सॉल्व करना है। वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो 3 इंटू n है 10 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये ब्रैकेट ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, 10 प्लस 1 बाय 4, जिसका आंसर हमें मिला है 2.75। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2.75 ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर से ये 2 स्टेप सॉल्व करके भी लिख सकते हो। सो वैल्यू ऑफ 3 इंटू 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो 2.75 इंटू 3, सो वैल्यू ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 1 रहेगा, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 2 रहेगा सेपरेट, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। तो 8.25 ऑब्जर्वेशन। अब फिर से यहाँ पे मेरा राउंड फिगर नहीं मिली है, 8.25 मिला है। अगेन 8.25 कहाँ पे आएगा, देखो नंबर लाइन पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे सपोज 7 8 9 है, तो 8.25 लाइज बिटवीन 8 and 9th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा, मिडल में आएगा 8.25। तो इसे स्प्लिट करो, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, ब्रैकेट में आएगा किन दो ऑब्जर्वेशन के बीच में, 8th and 9th, तो पहले 9th बाद में 8th। सो वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले चेक करो 8th and 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 163, 9 है 171, तो 163 and 171 minus 163, so 163 plus 0.25, सब्सट्रैक्शन आएगा 7 प्लस 1 8, सो 8 इंटू 25 200 आता है, तो यहाँ पे आएगा 2.0, ठीक है। सो 163 प्लस 2, Q3 इक्वल टू 165। सो हियर वी गेट थर्ड क्वार्टाइल Q3, ठीक है। 2 ही क्वार्टाइल्स पूछे हमें यहाँ पे, Q1 एंड Q3। तो Q1 मिल गया 150.25 एंड Q3 मिल गया 165।
बहुत सिंपल है। देखो पहले एग्जांपल में राउंड फिगर थी तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे राउंड फिगर नहीं है, 2.75 है, तो इसे सेपरेट कैसे करना है, पॉइंट के पहले का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा, प्लस पॉइंट के बाद का नंबर है यहाँ पे लिखा, और ब्रैकेट में क्या आएगा कि ये ऑब्जर्वेशन कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड। सिमिलरली 8.25 का भी ऐसे किया, पॉइंट के पहले का नंबर जो 8 है वो लिखा पहले, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, पॉइंट के बाद का नंबर यहाँ पे लिखा 0.25 इंटू ये नंबर्स इन दो नंबर के बीच में आएगा 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, और वो सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इजी पार्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। और एक्सरसाइज में से पहले 3 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें से एक तो मैंने सॉल्व करके दिया, ये सेकेंड क्वेश्चन, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट में तो आपको तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है, कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स, सेकेंड सॉल्व करके दिया है मैंने। थर्ड में आपको क्या करना है, देखो थर्ड में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइज। अब 25% मतलब क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ Q1 फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको। ओके, ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी तो पूछो। थैंक यू।